कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से भविष्य में हमें उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अक्सर ऐसा महिलाओं के साथ होता है कि जब वो स्कूल या कॉलेज में होती हैं तो उस दौरान कोई फंक्शन पड़ जाए या कोई स्पोर्ट है या फिर कोई ऐसा टूर का प्लान बन जाता है जिस कारण से महिलाएं अपने पीरियड्स की डेट को आगे बढ़ा लेती हैं या फिर पहले ले आती हैं। और ऐसा करने के लिए वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी एडवाइस के इस्तेमाल करती है मेडिसिन का। और यही चीज़ उनको शादी के बाद भुगतनी पड़ती है, क्योंकि इस कारण से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं तो उनको बहुत बड़ी समस्या आती है। और ऐसी ही गलती इन्होंने भी की थी, जिनकी स्टोरी आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस शादी के 14 साल बाद माँ बनी है और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी बर्बाद किए, समय भी बर्बाद किया और एक तरीके से नाउम्मीद हो चुकी थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इनकी भी सोनी सी गोद भर चुकी है और इनके घर में एक प्यारी सी बेबी गर्ल का जन्म हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर महिलाएं ये गलतियाँ करती हैं और उनके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप भी ट्राई करें कंसीव करने के लिए तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, लाइक करना ना भूलें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है ये पंजाब की रहने वाली है और इनका नाम है विनीता और इनकी एज है 37 ईयर्स यानी कि 37 साल और इनके हस्बैंड की एज है 39 यानी कि 39 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2007 में और शादी के बाद से ही लगातार इन्होंने 2 साल तक नेचुरली ट्राई किया कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। उस दौरान इनकी यही प्रॉब्लम रहती कि इनके जो पीरियड्स थे वो कभी भी टाइम पे नहीं आते थे, कभी हफ्ता दिन पहले आ जाते थे, कभी 15 दिन बाद आते थे। तो इस तरीके से हर बार अलग अलग टाइम पर पीरियड्स आते थे, यानी कि इनके पीरियड्स इरेगुलर थे और ये जो इनकी समस्या थी शादी के पहले से ही चली आ रही थी। इस दौरान कुछ ऐसा भी हुआ कि जब इनके पीरियड्स ज़्यादा दिनों तक नहीं आते थे तो ये खुद ब खुद पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन ले लेती थी। और इन्होंने बताया कि ये जो मेडिसिन है ये स्कूल कॉलेज के टाइम से ही इस्तेमाल कर रही हैं और पहले भी ये कई बार पीरियड्स के डेट को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर चुकी है और पीरियड्स को लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब शादी के 2-2.5 साल बीत गए और इनको कंसीव नहीं हो पाया तो ससुराल वालों का भी काफ़ी प्रेशर होने लगा और जब सब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया तो फिर ये डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जब इन दोनों के बेसिक चेकअप किए तो उसमें ये पाया गया कि इनके हस्बैंड की जो रिपोर्ट है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है और इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या बताई गई थी। इसके साथ साथ इनको ओवरी में सिस्ट भी बताई गई थी। डॉक्टर ने इनको बोला कि हम 6 महीने लगातार मेडिसिन चलाएंगे और इस दौरान अगर मेडिसिन से ही आपकी सिस्ट मेल्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम 6 महीने बाद फिर इसकी सर्जरी करेंगे। और इस तरीके से डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और करीब 6 महीने तक दवाइयाँ लेने के बाद जब इनका अल्ट्रासाउंड किया गया तो उसमें देखा गया कि जो सिस्ट है वो छोटी तो हो गई है लेकिन मेल्ट नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा सर्जरी करने के लिए एडवाइस किया और उसके बाद ये सर्जरी के लिए तैयार हो गए। इन्होंने सर्जरी करवा ली, डॉक्टर ने सिस्ट को निकाल दिया और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम जो है आपका हर महीने OVST करेंगे। इसके बाद डॉक्टर ने इनका हर महीने OVST करना शुरू कर दिया और हर महीने इनको अंडे बनाने के इंजेक्शन दिए जाते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अंडे बिल्कुल भी नहीं बनते थे या कई बार क्या होता था कि साइज़ में आ जाते थे, रप्चर नहीं होते थे, तो इंजेक्शन दे के रप्चर किया जाता था। तो इस तरीके से जो है लगातार 6 महीने तक इनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन इन 6 महीने में इनको एक बार भी कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए और दूसरे डॉक्टर ने जब इनका सारे ट्रीटमेंट की हिस्ट्री देखी तो उन्होंने इनको बोला कि आपने बहुत ज़्यादा अंडे बनाने वाली मेडिसिन ले ली है, तो हम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अंडे बनाने के लिए मेडिसिन नहीं देंगे, बल्कि हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप कम से कम 6 महीने तक नेचुरल ट्राई करिए, कोई मेडिसिन मत लीजिए, पूरी तरीके से रेस्ट कीजिए और अगर इस दौरान कंसीव हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम IUI का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इन्होंने 6 महीने तक लगातार नेचुरल ट्राई किया। पूरे 6 महीने तक इन्होंने कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया। इस दौरान एक चीज़ यही थी कि इनके जो पीरियड्स थे वो रेगुलरली टाइम पर आ रहे थे और पूरी तरीके से खुल करके आ रहे थे। उसके बाद लगातार 6 महीने तक ट्राई करने के बावजूद भी जब इनको कंसीव नहीं हो पाया तो ये डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनका IUI किया और IUI इनका फेल हो गया। दोस्तों, उस दौरान इन्होंने मुझे बताया कि अब तक जो इनका ट्रीटमेंट चला था इस दौरान इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे, जबकि इनके पास इतना बजट नहीं था। IUI के लिए भी करीब 20 से 25 हज़ार रुपये लग गए थे, जो कि इन्होंने कहीं से उधार लेकर
लेकर के IUI करवाया था और वो IUI भी इनका फेल हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे चांस की भी बात नहीं की, सीधा सीधा इनको यही बोला कि हमें आपका IVF ही करना होगा। वैसे दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी कई वीडियो से बताता रहा हूँ कि जब भी डॉक्टर IUI करते हैं तो कम से कम 3 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार ट्राई करते हैं। लेकिन इनके केस में हुआ क्या, डॉक्टर ने सिर्फ एक ही बार IUI किया, वो फेल हो गया और उसके बाद सीधा सीधा इनको IVF के लिए रिकमेंड कर दिया। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि IVF के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और ऑलरेडी इनके लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका था, लेकिन इनको ज़रा सी भी सक्सेस नहीं मिली थी। तो ऐसे में इनकी जो उम्मीद थी वो टूट चुकी थी और इनके पास इतना बजट भी नहीं था कि IVF के लिए ट्राई कर सके। लेकिन घर वालों का और आसपास के लोगों का, रिश्तेदारों का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि इन्होंने IVF के लिए भी दूसरे से लोन लेकर के ट्राई किया और दोस्तों इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि इनका जो IVF था वो भी फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों, जब इनका IVF फेल हो गया तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, क्योंकि कर्ज लेकर के इन्होंने IVF कराया था और इसके बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, इनके घर वालों का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और आसपास के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बोलते थे, जब भी आते जाते थे पूछते थे। तो इसलिए इन्होंने परेशान होकर के अपना घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ करके ये दूसरे शहर में आकर के रहने लगे और वहीं पर जॉब करने लगे और इसी तरीके से इनका समय बीतता गया। और इस दौरान इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो इंटरनेट पे रोज़ाना नई नई रेमेडीज़ वगैरह ढूंढती रहती थी, कुछ ना कुछ हमेशा ट्राई करती रहती थी, एक उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से इनको कंसीव हो जाए। और ऐसे ही सर्च करते करते एक दिन यूट्यूब पे पहुंची और वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद इनको एक उम्मीद जाग गई और उसके बाद इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद नवंबर 2020 में इनकी हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद जब मैंने इनकी सारी कंडीशन सुनी तो उसके बाद मैंने इनको जो जो टिप्स बताई थी वो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सारी टिप्स बताने से पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो गलती इन्होंने की वो आप लोग भूल कर भी ना करें और अपने आसपास की महिलाओं को, लड़कियों को भी अलर्ट करें कि प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन पूरी तरीके से बंद कर दें, अपने डॉक्टर खुद से ना बने। टिप नंबर 1 है एक्सरसाइज, जिसमें कि इनको 2 तरह की एक्सरसाइज बताई गई थी, एक है बटरफ्लाई और दूसरी है ब्रिस्क वॉक। बटरफ्लाई पोज इनको रोजाना 5-5 मिनट करने के लिए कहा गया था, ब्रिस्क वॉक इनको आधे घंटे के लिए करने के लिए कहा गया था और इसके अलावा आधे घंटे कपालभाति और आधे घंटे अनुलोम विलोम रोजाना करने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 2 है अशोकारिष्ट। दोस्तों, अशोकारिष्ट सिरप एक ऐसा सिरप है जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि कॉस्टली भी नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इनको रोजाना 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को अशोकारिष्ट सिरप 1 कप पानी में डाल करके लेने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 3 है फर्टिलिटी मसाज। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि फर्टिलिटी मसाज एक ऐसी थेरेपी है जो कि हर महिला को करनी चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज से आप नेचुरली अपनी ओवरी को, अपनी ट्यूब्स को, अपने यूट्रस को क्लीन कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वो फिर से पहले की तरह काम करना शुरू कर देती है। और इस मसाज से ऐसा भी देखा गया है कि सालों से रुके हुए पीरियड्स भी शुरू हो जाते हैं। फर्टिलिटी मसाज इनको पीरियड्स के अगले दिन से लेकर के पीरियड्स के 14वें दिन तक करने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 4 थी डाइट। डाइट में इनको खाने से पहले 1 प्लेट सीजनेबल सैलेड खाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इनकी डाइट में हर तरह की दालों को शामिल किया गया था, हर तरह के प्रोटीन को शामिल किया गया था, जैसे कि पनीर, अंडे, चिकन, फिश और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इनकी डाइट में से जितना ही फास्ट फूड, जंक फूड था वो सब चीज़ पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, इसके अलावा मैदे वाली चीज़ें और पैकेट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से हटा दी गई थी। इसके अलावा हस्बैंड के लिए छुहारे वाला दूध और अश्वगंधा पाउडर, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, सजेस्ट किया गया था, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में पुरुषों के साथ भी कुछ ना कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इनके हस्बैंड को रोजाना छुहारे वाला दूध और रात को सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर दूध के साथ लेने के लिए कहा गया था। और इसी के साथ साथ डेली रूटीन में आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक को भी शामिल किया गया था। ये सारी टिप्स इनको 6 महीने के लिए फॉलो करने के लिए की गई थी, क्योंकि दोस्तों जो भी आप नेचुरल टिप्स फॉलो करते हैं उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि हम इसमें किसी तरह का कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए इनको 6 महीने के लिए सारी टिप्स फॉलो करने के लिए कहा गया था। और इन्होंने दिसंबर से ये चीज़ें स्टार्ट की थी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार 3 महीने तक इन्होंने सारी टिप्स फॉलो की और मार्च में इनके पीरियड मिस हो गए। और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो किट में 2 लाइन थी और इनको एक बार को यकीन नहीं हुआ, तो इन्होंने मेरे पास मैसेज किया। तो मैंने इनको बोला कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप किसी डॉक्टर के पास जा करके चेकअप करवा सकते हैं। तो ये फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर
ने फिर अपने किट से चेक किया तो वहाँ भी 2 लाइन थी, यानी कि पॉजिटिव था। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे एक गलती ने इनको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, नॉलेज दे सकूँ और एक सबक भी दे सकूँ कि कभी भी आप खुद से डॉक्टर ना बने, कोई भी मेडिकेशन ना करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और कोई महिला या और कोई लड़की ये गलती ना करे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जा कर के मुझे फॉलो कर लें।